जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है फाइम क्लब के हमारे डे 196 में। और आज हम आगे बढ़ेंगे और उत्तम के कुछ और लक्षण देखेंगे। शायद अगर सब ठीक चला, प्रभु की इच्छा रही, तो आज हम उत्तम के लक्षण कंप्लीट करेंगे, और नहीं हुआ तो एक दिन और दे देंगे। देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है। तो काफी सारी बातें हमें बताई गई है। उत्तम व्यक्ति किसी का मत्सर नहीं करते, किसी का द्वेष नहीं करते। इसी को हमारे आधुनिक कोच टी हार्वेकर सर कहते हैं, जो जेसीबी से बचेगा वह जीवन में उन्नति करेगा। तो टी हार्वेकर सर वन ऑफ द इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर है। वो हमेशा कहते हैं, hey listen, those who get out of the game of justification, complain and blame, those only will progress. यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी भी वही कह रहे हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से मत्सर नहीं करता, है ना, अपनी बात के पीछे नहीं लगता, वह उत्तम है। तो किसी का मत्सर ना करे, किसी पे अन्याय ना करे और बल प्रयोग ना करे। जय श्री कृष्ण। कई बार ये हो जाता है और हमें इस बात के प्रति सजग होना जरूरी है कि बहुत बार मत्सर करने से क्या होता है पता है आपको? मत्सर करने से, है ना, ईर्ष्या करने से क्या होता है, जरा इस पे बात करते हैं। जब भी आज आप किसी व्यक्ति का मत्सर करते हो या ईर्ष्या करते हो, तो उसने जो प्राप्त किया है वह शायद आपकी भी प्राप्ति की इच्छा होगी, सुप्त इच्छा होती है, तभी मत्सर होता है ना। ओके, अब ध्यान से सुनिए। एक ऐसी चीज जिसे आप पाना चाहते हो, वो उसे किसी ने पा लिया, तो आप उस व्यक्ति को बुरा कैसे सोच सकते हो उसके बारे में, या बुरा कैसे कह सकते हो? इंग्लिश में एक कहावत है, ब्लेस दैट यू वांट टू बी। क्या कहावत है? ब्लेस दैट यू वांट टू बी। आप जो बनना चाहते हो, वह जो कोई बन गया है, या आप जो प्राप्त करना चाहते हो, वह जिस किसी ने प्राप्त किया है, उसके लिए शुभकामनाएं दो, उसके लिए प्रार्थना करो। तभी आप वो रिस्पेक्ट मेंटेन कर पाओगे, है ना, आदर भाव मेंटेन कर पाओगे कि इस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत से पाया है। तभी आप उन गुणों का अवलोकन कर पाओगे, उन एक्शंस का अवलोकन कर पाओगे जिसकी वजह से उसने वह पाया है। और जब ये कॉम्बिनेशन होता है, तो बिना दिक्कत, जिसे हम कहते हैं बिना दिक्कत, आप उसे सीख सकते हो। तो ब्लेस दैट यू वांट टू बी। और उत्तम व्यक्ति कभी किसी का द्वेष नहीं करता, किसी के साथ मत्सर नहीं करता, और अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास भी नहीं करता। उत्तम व्यक्ति केवल प्रयत्न करना जानता है और यशस्वी लोगों का अनुकरण करके, उनसे सीख के आगे बढ़ना चाहता है ना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। शरीर बल का उपयोग करके किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अब यहाँ देखिए, इंसान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने फिजिकल क्रेडेंशियल से आगे बढ़ गया है। फिजिकल क्रेडेंशियल से आगे बढ़ गया है ना, शारीरिक पात्रता से आगे बढ़ गया है। पूरे पूरे जीवों में फिजिकल पात्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बात कीजिए पेड़ों की, अब आप सोचोगे जानवरों का तो ठीक है, पेड़ों का क्या? अगर कोई वृक्ष बड़ा बन जाता है, तो उसके नीचे छांव आ जाती है। क्या आ जाती है? छांव। तो बाकी वृक्षों को उस छांव में सूरज की रोशनी ज्यादा नहीं मिलती और वो ज्यादा बढ़ नहीं पाते। अगर आप जानवरों में देखो, तो झुंड का मुखिया वही होता है जिसके पास शारीरिक बल होता है ना, होता है ना। तो हर जगह फिजिकल डोमिनेंस चलता है। और अगर इंसानों में भी फिजिकल डोमिनेंस चलने लगे, तो सोच लेना वह इंसान अभी भी जानवरों वाले मोड में ही है। क्षमा याचना मेरी बात के लिए, क्षमा याचना, माफ करें मुझे, पर ये जरूरी है।
फिजिकल पावर यूज करके किसी को अब्यूज नहीं करना चाहिए। ज्ञानी ऐसा नहीं करते हैं, बराबर है। तो कई बार होता है ना हमें कि घर में कोई बड़ा होता है या हम छोटे भाई से बड़े हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये जो पावर है ना, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। और मेरे गुरुजी तो हमेशा ये बात कहते हैं, मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं, जितनी ज्यादा तुम में शक्ति उतनी ज्यादा तुम में नम्रता होनी चाहिए। नहीं तो ये शक्ति या फिर ये शक्ति या ये योग विद्या है, ये ताकत तुम्हें भस्म कर देगी। अब लोगों को ये क्या लगता है, पुराने समय की बातें लगती है, ऐसा कभी होता है कि अब ब्ला 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 ब्ला, है ना। पर वास्तविक स्थिति यह है कि हमने देखा है बहुत सारे लोगों को अभिमान की अग्नि में जलते हुए, है ना। हमने देखा है कई लोगों को पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए, है ना। तो जो गुण होते हैं उनके साथ नम्रता ना हो तो प्रणन क्षति निश्चित है। आगे बढ़ते हैं। वाह, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवत गीता का अध्याय चल रहा है, 3 गुणों वाला, ये अगला वाला। वो कहते हैं ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए, और गलत व्यक्ति के यहाँ अगर रहने की जरूरत भी पड़े तो ज्यादा नहीं रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा। तो इस पे तो क्या कहते हैं भगवत गीता में, तमोगुण पे बहुत कुछ लिखा है, ज्यादा खाने वाला, ज्यादा सोने वाला, है ना, अति करने वाला, वह आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक, जैसे कहते हैं, उत्तम व्यक्ति जो होती है वह बैलेंस डाइट लेती है। ओके, शरीर को विश्रांति जितनी आवश्यक है उतना ही आराम करती है एक उत्तम व्यक्ति। और जैसे यहाँ पे बताया, गलत व्यक्ति का संग अगर करना भी पड़े तो वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को भी जरा ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार हो जाता है, मजबूरी आ जाती है ना। जीवन नाम की जो सिटी बस जा रही, चल रही है ना, जीवन क्या है, तो सिटी बस की जर्नी है, पता है आपको। जो इसे याद रखेगा नम्र बना रहेगा। आप इसमें चढ़ गए, पहले से कुछ लोग थे, कुछ लोग आएंगे, कभी कभी रश होगी, कभी कभी खाली होगी, है ना। और ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, सिटी बस में या ट्रेन में, बाजू वाले से आप पूछते हो कौन से गांव से, वो बोलता है इस गांव से, अरे मैं भी इधर से, उधर से, दोस्ती हो जाती है। आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, अचानक वो बोलते हैं मेरा स्टॉप आ गया, मैं चलता हूँ, बाय बाय। आपको थोड़ा सा बुरा लगता है, तब तक और कोई आ जाता है, एक्सक्यूज मी, मैं सीट हियर, है ना। तो आप बोलते हैं अरे आइए आइए बैठिए, बातें होती है ना। जीवन ऐसा ही है दोस्तों, जीवन ऐसा ही है, और इसका स्वीकार जो करता है ना वो ज्ञानी है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोगों से अटैच नहीं होना है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोगों से अटैचमेंट नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो, है ना। यस, नहीं अटैचमेंट चाहिए लोगों से, वस्तुओं से नहीं अटैचमेंट चाहिए, स्थल जिसे कहते हैं ना, लोकेशन, उससे अटैचमेंट नहीं चाहिए। क्योंकि हम में से अगर अगर आप 35-40 साल या उससे ज्यादा उम्र है तो आपने एक से ज्यादा घर देखे, चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपने एक से ज्यादा घर देखे। अगर देखे हैं तो टाइप करे आए, टाइप करे आए, है ना। छोटे बच्चों ने भी देखे होंगे, बट बड़ों ने पक्के देखे हैं। एक घर जिसमें ऐसे 10, 15, 20, 25 साल लगा दिए और फिर दूसरे घर में गए। मेरा भी ऐसे ही हुआ, 50-50 होने जा रहा है और 1-2 साल में। नहीं, मेरे ख्याल से हाँ हो गया, यस हो गया। ये जिसे कहते हैं ना, 22 जुलाई को हो जाएगा। 22 साल में मेरे माता पिता के घर पे रहा, है ना। और फिर 22 साल इस अंधेर नगरी में आ गया पूना, जिसने मेरे जीवन में उजाला कर दिया, है ना। तो 22 उधर, 22 इधर, तो ऐसा भी होता है। तो ये बात के प्रति सजग रहे, जीवन एक सिटी बस है। अब ध्यान से सुनिए, जीवन की हर एक एक्टिविटी सिटी बस जैसी है ना। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग फिर से भी आ जाते हैं और बोलते हैं अरे अभी अभी तक आपकी जर्नी चल रही है क्या, मैं बैठ सकता हूँ थोड़ी देर, बैठ, है ना। हर जगह पे आप देखिए ना,
ये 5M क्लब बराबर है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कुछ लोग वापस आ जाते हैं, फिर हम बोलते हैं वाओ बहुत दिनों बाद देखा आपको, वेलकम, ये वो। फिर कुछ जाते हैं, कुछ इधर आते हैं, आजकल तो बीच बीच में फाउंडर भी जाते हैं, है ना। अब उनकी 12वीं की एग्जाम है, प्रीलिम्स चल रहे हैं, तो उनको जाने देना पड़ता है, वापस आएंगे, है ना। फिर क्या होता है, जीवन क्रिकेट टीम जैसा। कभी तेंदुलकर, क्या कहते हैं, गावस्कर और कपिल देव शास्त्री हुआ करते थे, फिर गांगुली, सहवाग और सचिन हुआ करते थे। अब क्या कहते हैं, कोहली, शर्मा और बुमराह है अभी। कुछ लोग आए, कुछ लोग उतरे, कुछ लोग चले गए, है ना, कुछ थोड़ा लंबा, कुछ थोड़ा कम। हाँ या ना, आपके क्लासमेट्स क्या है, देखना उनकी तरफ और बोलना सिटी बस में बैठे हैं, देखते हैं कब तक चलते हैं साथ में, है ना। देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पे मैं विरक्ति रिकमेंड नहीं कर रहा कि लोगों से अटैच ना हो जाए, और इतना अटैच ना हो जाए कि उनके जाने के बाद दुख हो जाए। कभी कभी लोगों के होने से और कभी कभी लोगों के न होने से दुख हो जाता है। फिर से कहता हूँ, कभी कभी लोगों के होने से और कभी कभी लोगों के न होने से दुख होता है। इस बात का फर्क जिसे ना पड़े वह ज्ञानी है। जय श्री कृष्ण। और उसके लिए यह बात समझनी जरूरी है। तो ज्ञानी वह है जो इस बात को समझा। अगर नहीं समझे तो बार बार सुन लीजिएगा, शायद समझ जाओ। आगे बढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति बायस्ड है वह अज्ञानी है, और ज्ञानी कभी बायस्ड नहीं होते, ऐसा कहा जाता है। ओके, तो मान लो अपना पराया, ये जो भेद है ना, वो ज्ञानी नहीं करते हैं। वो सच सच के साथ चलते हैं। क्या करते हैं, ज्ञानी व्यक्ति सच के साथ चलते हैं, है ना। तो मेरा बच्चा है तो अलग रूल, किसी और का बच्चा है तो अलग रूल। मेरी गाड़ी है तो पार्किंग का अलग रूल, किसी और की गाड़ी है तो पार्किंग का अलग रूल, है ना। ट्रैफिक का अलग रूल, ऐसा नहीं। ज्ञानी व्यक्ति सभी जैसे कहते हैं अभिव्यक्तियों में समान दृष्टि से देखता है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ ज्ञान दिया है जिसकी हमारे स्पैम क्लब को जरूरत नहीं है, फिर भी दिया है तो मैं पढ़ता हूँ। ज्ञानी व्यक्ति कभी धूम्रपान नहीं करता, कभी कोई शराब या नशा नहीं करता, और गलत लोगों से दोस्ती नहीं करता, है ना। तो इस बात पे लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरे जीवन का अनुभव है ना। जो जो जिसे कहते हैं कि व्यसन नहीं करते हैं, उनको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, और जो करते हैं उनको देख के कुछ होता नहीं, है ना। मेरा तो अनुभव ये है, लोग ना, जिसे कहते हैं ना, जब जीवन जिंदगी एक आधा झटका दे देती है ना, तो लोग जल्दी सुधर जाते हैं भाषणों से। और वैसे भी क्या है, ये भी वही है, ये जो व्यसन होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ आधुनिक समय में जो हैबिट्स है, बुरी हैबिट्स है या व्यसन है, इसको ना बहुत ज्यादा कंपनीज यूज कर रही है, बहुत ज्यादा कंपनीज यूज कर रही है, प्लीज नोट करें। लोगों को देखो, सज्जनों को नहीं पता पर कंपनियों को पता है कि इंसान का बर्ताव जो है ना, वो भगवत गीता श्लोक 62 और 63 ऑफ सेकंड आते हैं, उसी से चलता है इंसान का बिहेवियर। भगवत गीता आते हैं दो श्लोक 62 एंड 63, है ना। तो मैं आपको वो सुना भी देता हूँ। श्लोक कुछ ऐसा है, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधः भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी का हाईएस्ट वर्जन है, प्लीज नोट करें, हाईएस्ट वर्जन ह्यूमन साइकोलॉजी का। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुपचायते। अब देखिए इसका ना अलग अलग विज्ञानों ने, मैंने करीब करीब ना 19, हाँ यस 19 अलग अलग लोगों की भगवत गीता पढ़ी है। क्या आपको पता है, ज्यादातर लोग जब ज्ञानी बन जाते हैं भगवत गीता पे टिप्पणी कर देते हैं। तो अगर आप देखो
तो भगवत गीता तो बड़े बड़े लोगों ने लिखी है। रामदास स्वामी जी ने ये जो कुछ भी लिखा है उसमें भी भगवत गीता का ज्ञान है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि वो तो तमोगुणों का वर्णन था, इससे पहले वाला कुछ। ज्ञानेश्वर माउली ने ज्ञानेश्वरी लिखी तो क्या लिखी? भगवत गीता लिखी। मेरी बच्ची ने राजेश्वरी लिखी तो क्या लिखी? भगवत गीता लिखी। महात्मा गांधी जी ने क्या लिखी? भगवत गीता। लोकमान्य तिलक जी ने क्या लिखी? भगवत गीता। सावरकर, आदरणीय सावरकर जी ने क्या लिखी? तो भगवत गीता, है ना। इवन आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी, उन्होंने क्या लिखी? तो भगवत गीता। कई सारे ज्ञानियों ने, जिनको ज्ञान का पता चला, उन्होंने टिप्पणी कर दी भगवत गीता पे। इवन मैं आपको बताता हूं, ये जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स है ना, ओके, वो भी भगवत गीता से आए हैं। अवेकन द जायंट विद इन, टोनी रॉबिन्स। आत्म संयमन योग, अध्याय 6, मैटर क्लोज्ड, और ज्यादा आगे बात ही नहीं करनी है। 5 AM क्लब, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। रॉबिन शर्मा दुनिया में हिट हो गया, एक श्लोक को पकड़ लिया उसने। भाग्य उसी का जागता है जो सूरज को जगाता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 69, है ना। इवन, है ना, माइंड कंट्रोल के बड़े बड़े बुक आते हैं तो क्या है? 2 श्लोक है। अध्याय 6 34 35। अध्याय 6 श्लोक 34 क्या है? चंचल ही मन कृष्ण प्रथा में बलवत दृढ़ तस्य हम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अर्जुन ने कहा, अब ये हर बच्चा स्टूडेंट को कहता है, माँ को कहता है, हर कोई बोलता है, यार कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन नहीं लग रहा। लोगों ने बुक्स लिख दी, हमने भी एक कोर्स लॉन्च किया, पता है, मैजिकल मेमोरी टेक्निक्स, वहां कंसंट्रेशन फोकस फोकस सिखाते हैं। रियलिटी क्या है? यही श्लोक है। तो भगवद गीता अध्याय 6 में उसी का गाइडेंस दिया। और पहला गाइडेंस क्या था? असंशय महाबाहो मनोदु निग्रहम चलम तस् अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो आप किसी भी बुक का नाम दे दीजिए मुझे, मैं भगवद गीता में दिखा दूंगा उसका श्लोक। चलो, अभी हमें श्लोक श्लोक नहीं खेलना है, हमें ये पॉइंट सुनना है ना। क्या करना है? ये पॉइंट सुनना है। और ये पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि किस तरीके से ध्याय तो विषयानुपुन से ये पॉइंट मैं समझा रहा था। प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें। जीवन में किसी भी विषय का विचार, विषय व्यक्ति वस्तु का विचार या संग बढ़ गया कि आपको उसके साथ लगाव होना नेचुरल है। जीवन का एकमात्र सच, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जीवन का एकमात्र सच टाइम शेयरिंग है। और बड़ी ही विनम्रता पूर्वक यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, बड़ी ही विनम्रता पूर्वक। और कुछ महिलाओं को अगर मैं आहत कर दूं तो क्षमा करें, ये नेचुरल चीजें हैं, मैं बताता हूँ। एक प्यारी सी बिटिया, मेरी भी बिटिया है प्यारी सी, और मेरे कान से ऊपर आ गई, अभी वो बड़ी हो रही है। कभी कभी क्या कहते हैं, क्यों बड़ी हो रही है जल्दी से, ऐसा भी लगता है मन में, है ना। थोड़ा सा स्लो बड़ी होनी होनी चाहिए बिटिया रानी ने, बट वो समय का फेरा है, चलता रहेगा, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, एक बिटिया रानी जो होती है ना, उसकी शादी हो जाती है, चाहे कोई भी हो, सबकी होती है ना, कोई सन्यासी छोड़ के बाकी सबकी शादी हो जाती है। अब ध्यान से सुनना, वो पहले घर में रहती है जहाँ उसका टाइम शेयरिंग बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो उसको लगता है मेरा जीवन यही घर है, माता पिता का घर है और कुछ नहीं। वो कल्पना भी नहीं कर पाती कि कभी किसी दिन मैं मेरे पापा को छोड़ के जाऊंगी, मम्मी को छोड़ के जाऊंगी और खुश भी रह पाऊंगी। अब यही महिला, यही प्यारी सी बच्ची जब 10-15 साल एक नए घर में रहती है, उस घर में टाइम देती है, उस घर में केयर करती है ना, फिर वो प्रायोरिटी देती है इस नए घर को, है ना। तो अगर मान लो, भगवान ना करे, पर अगर गलती से दोनों घर में एक एक व्यक्ति अगर बीमार हो जाए, कुछ सर्दी खांसी हो जाए, तो यही प्यारी सी गुड़िया रानी, परी रानी अपने नए घर को, है ना, प्रायोरिटी देती है या ना। वो कहती है यही मेरा घर है। अब ये क्या है दोस्तों? ये टाइम शेयरिंग का जादू है ना। मैं कभी कभी तो सोच में पड़ जाता था
परेशान हो जाता था। जब मेरी मम्मा की कभी कभी तबीयत थोड़ी सी प्लस माइनस होती है ना, तो मेरी पत्नी विचलित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और बड़ी ही प्यार से सेवा करती है। यानी मेरा सबसे बड़ा भाग्य है ना, मेरे पत्नी का मेरे जीवन में होना है। और मैं बाकी सबको भी रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे ये क्या है, माँ होती है, पिता होते हैं, भाई बंधु होते हैं, सबके प्रति प्रणाम हो। बट ये एक अमेजिंग व्यक्ति मेरे जीवन में आई, सुजाता नाम है उसका। और उसको जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे ये बातें पता चली। और वो तो देखो, हम तो अनुभव से सीखते हैं ना। जब मेरी माता बीमार हो जाती है या उसको कुछ खांसी वासी हो जाती है, कुछ प्लस माइनस होता है, वो विचलित हो जाती है, सेवा करती है, बहुत सेवा करती है। और जब उसकी अपनी सगी माँ बीमार हो जाती है, वो बोलती है भैया है, भाभी है। और वह उस लेडी पे पूरा विश्वास रखती है जो उस घर की अभी बहू है। बहू क्या मालकिन है, और ये इस घर के मालकिन है। अब ये जो परिवर्तन है ना, ये इंसान के माइंड का, इंसान की साइकोलॉजी का सबसे बड़ा टीचर है हमारा। और एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा, क्या परमिशन है? एक दो एग्जांपल बनते हैं क्या? ओके, धन्यवाद। और एक दो एग्जांपल याद करना अपने बेस्ट फ्रेंड को, जो अभी आपके साथ नहीं है, याद करना। अब मैं यहाँ पे एक नाम लेना चाहूंगा, मेरा एक खास दोस्त शिवाजी कदम। वैसे तो बहुत है, चंदन बोरा है, अभी नाम ले ही लेते कुछ लोगों के, अजय क्षीरसागर है हमारा, फिर संदीप है, जेपी है, बहुत सारे दोस्त हैं। ओके, उसमें से शिवाजी कदम मेरा, यानी एक वक्त था जब हम बोलते थे कि यार किसी दिन अगर किसी व्यक्ति के लिए मरना पड़ा तो वो तुम हो। ऐसा मैं शिवा को कहता हूँ, अनकंडीशनल। शायद आज भी वो कर दूं मैं, दोस्ती वही है, प्यार वही है। बट अभी हम ना साल साल भर मिलते नहीं और एक दूसरे को फोन भी नहीं करते। प्यार बना रहा है ना। कभी कभी वो पुनः आते हैं, कभी कभी मैं उनके गांव जाता हूँ, पर मिलने का मौका भी नहीं मिलता, इतने व्यस्त हो गए। और एक जमाना था किसी न किसी बहाने दिन में कम से कम 3 बार मिल लेते थे हम। समय का फेरा है। तो मैं आपको यहाँ पे ना एक लाइफ सक्सेस के लिए एक मंत्र देना चाहूंगा दोस्तों, मिस ना करना प्लीज, मिस ना करना। न्यूट्रल भाव से या तो चिंतन करना है, न्यूट्रल भाव से या तो चिंतन करना है, या तो प्रामाणिक गुरु के पास जाके उनसे सलाह लेना है। अब प्रामाणिक गुरु कौन हो सकता है, तो आपको पता है, गुरु कई कई रूपों में आते हैं ना। गुरु कई कई रूपों में आते हैं, तो प्रामाणिक गुरु के पास जाके आप ये कर सकते हो, या तो फिर खुद चिंतन कर सकते हो, है ना। यस। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूं। करना यह है कि आपके जीवन का जो भी कुछ ध्येय है, प्लीज नोट करें, आपके जीवन का जो भी कुछ ध्येय है, उसके लिए एक्टिविटीज क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी लिस्ट निकालें। ओके, क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं ठीक से? धन्यवाद। तो वो लिस्ट निकाले, और आपको शुरुआत में अच्छा लगे या न लगे, ध्यान से सुनना, शुरुआत में अच्छा लगे या न लगे, उस एक्टिविटी में उस व्यक्ति के साथ या उस विचार के साथ ज्यादा समय बिताए। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट सोशल, जिसे कहते हैं ना, जीवन से डिस्कनेक्टेड हो गया हूँ 13 तारीख से, 13 मार्च 2021 से। एक्सपेरिमेंट चल रहा है महीने भर का, और मैं अभी मेरी सभी ट्रेनिंग्स भी रिकॉर्ड करके बाजू में हो रहा हूँ। पर मैं आपको ये बात बता दूं, 16 अगस्त 2020 से मेरे मन में ये विचार है, मेरे मन में ये विचार है। तो मेरे मन ने ही इसके सॉल्यूशन को इतना बड़ा किया है कि आज मैं, क्या कहते हैं, मोबाइल के बिना रह सकता हूँ, सोशल कनेक्ट के बिना रह सकता हूँ। और धीरे धीरे, यानी मेरे मेरे मन में मौन, ध्यान, पढ़ाई, और टीनेज बच्चों के साथ उनकी कोचिंग या उनको गाइडेंस, या उनके साथ उनसे भी मैं सीखता हूँ ना, ये तो वे है। तो इसका इतना ज्यादा अध्यास हो गया है कि मैं कॉन्शियसली वो हर चीज छोड़ रहा हूँ, जो किसी जमाने में मुझे लगता है कि ये तो मेरे बिना चल नहीं सकती, और मैं ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, है ना।
यानी अगर आप हमारे प्रोफाइल में भी देखो कंपनी के, तो करियर काउंसलिंग चलती है, मैं नहीं करता। स्टडी गाइडेंस के वर्कशॉप चलते हैं, शायद मैं एक आधा ले लूं, मुझे रिकॉर्ड करना है, पर अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मैंने वर्कशॉप नहीं दिया, है ना। एंड बहुत सारी चीजें मैंने एक करके छोड़ दी। इवन अभी ये जो आखिरी 1-2 चीजें बची है वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे आज से मैं एनएलपी की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना। मजाक मजाक में उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, बैच भी हो जाएगी, पैसे भी अकाउंट में आके आ जाएंगे, और मेरा उद्देश्य सिंपल है, मुझे रिकॉर्ड करना है ताकि ये काम मुझे फिर से ना करना पड़े। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, विचारों की ताकत क्या होती है, विचारों की ताकत क्या होती है। इवन पता नहीं बैकएंड में है क्या, अगर उपलब्ध है तो मैं शायद आपको दिखा भी दूं। और टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों, तो मुझे ये मेरा ये फर्म बिलीफ है कि टेक्नोलॉजी है तो यूज करनी चाहिए। तो शायद यहाँ पे अगर दिख जाए तो लेट अस सी, मैं कोशिश करता हूँ। एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षियो विदु सकाले नेह महता योग नष्ट परंतप। तो देखिए, मैंने आपको शायद बोला था कि मैं अलग अलग 16 विद्याओं का स्वामी हूँ। यहाँ मैं 16 कोर्स बना रहा हूँ, क्या आप देख सकते हो यहाँ 16 नंबर ऊपर, 16 नंबर कोर्स। ओके, जब ये 16 कोर्स बन जाएंगे मेरे ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी। दिख रहा है ये 16। अब इसमें सबसे नीचे अगर आप देखोगे, बाकी सब तो हो चुके ऑलमोस्ट रिकॉर्ड। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बुलेट प्रूफ माइंडसेट विथ एनएलपी, ये फेंट है, मतलब पूरा नहीं हुआ है। बिजनेस सक्सेस ब्लूप्रिंट हो रहा है, और ये क्या है, आईडीपी का एक कुछ है ऑफर। जैसे ही ये रिकॉर्डिंग पूरी होगी मैं बेकार हो जाऊंगा, है ना। वीडियो का तो मूड भी नहीं होता, जब चाहे आप देख सकते हो, सीख सकते हो, है ना। वो वाला फंडा मैं कर रहा हूँ, मैटर क्लोज्ड। तो मेरे ट्यूशन कहेंगे ना इसे, ट्यूशन भी चलती रहेगी, फीस भी आती रहेगी, घर भी चलता रहेगा, और मैं भाषण देने को खाली। क्योंकि लाइव में मुझे या तो भगवत गीता पढ़नी है, या सनातन धर्म के अलग अलग ग्रंथ पढ़ने हैं, या तो फिर मुझे यंग बच्चों के साथ गप्पे मारने हैं। मेरे जीवन का वही, जिसे कहते हैं ना, रेस्ट ऑफ द लाइफ का वही ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब इसी बहाने 2-4 पेरेंट्स से भी गप्पे मार लेंगे, वो अलग बात है ना। और हो सके तो छोटा मुंह बड़ी बात माफ कर देना, हो सके तो कुछ विवेकानंद का निर्माण भी करना है। और इसके लिए मुझे त्याग करना पड़ेगा उस हर उस चीज का जिससे मैं प्यार करता हूँ। क्योंकि इंसान में वो शक्ति नहीं है दोस्तों कि वो सब कुछ कर जाए, वो सब कुछ कर जाए, है ना। देखो, अ, समय जो है वो मर्यादित है, तो हमें डेफिनेटली उस समय में प्रायोरिटी करनी चाहिए, अपनी डिसाइड करनी चाहिए, है ना। तो ये डेफिनेटली मेरे जीवन में होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और डेफिनेटली आगे बढ़ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं दिन रात यही बात सोचता हूँ, इसी बात के रिलेटेड विषयों पे चिंतन करता हूँ, है ना। क्या आपने नोट किया, मैं जो अभी बात कर रहा हूँ ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, है ना, बराबर है ना। रिपीट रिपीट रिपीट। तो प्रिंसिपल देखिए, और मैं आपको बताता हूँ, शायद किसी बुक में ना मिले आपको, केवल भगवत गीता में मिलेगा। इससे बड़ा साइकोलॉजी का मंत्र ही नहीं है, इससे बड़ा साइकोलॉजी का मंत्र ही नहीं है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम। अब ज्ञानी यही रुक जाना चाहिए, आगे नहीं जाना है ज्ञानी ने। संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। आगे वाला है ना, इंसान क्यों दुष्टता करता है उसका वो क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स बताए। पर पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे प्लीज नोट करें, विचार, जीवन में कोई भी विचार अगर आपके दिमाग में रिपीटेटिव है तो आज नहीं तो कल वो आपकी सच्चाई बनेंगे, आज नहीं तो कल वो आपकी सच्चाई बनेंगे।
विचार, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु विजायते। संग, संग यानी क्या? टाइम शेयरिंग, वस्तु के साथ हो। ध्यान से सुनना, आजकल वस्तुएं ज्यादा डेंजर हो गई है ना? मोबाइल क्या है? वस्तु है। गेम स्टेशन क्या है? वस्तु है। पुस्तक क्या है? वस्तु है ना? टीवी क्या है? वस्तु है। तो वस्तुएं भी हो गई है। विचार, वस्तु, व्यक्ति, विषय, इसमें जितनी ज्यादा टाइम शेयरिंग, प्लीज नोट करें, इसमें जितनी ज्यादा टाइम शेयरिंग उतना आपकी उसमें इंटेंसिटी बढ़नी है और वो आपके जीवन की रियलिटी बननी ही है। तो कृपया विषयों का, विचारों का, व्यक्तियों का चुनाव ठीक से करें, चुनाव ठीक से करें। क्योंकि जब आप टाइम स्पेंडिंग बढ़ाते हो तो आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, है ना? इच्छा, आसक्ति यानी इच्छा, इच्छा बढ़ेगी परफॉर्मेंस बढ़ेगा। सिंपल बात है। किसी को पहले राउंड में चपाती करनी नहीं आती, पर जो प्रैक्टिस छोड़ता नहीं वो अच्छी चपाती कर लेता है। फिर इसमें स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं, है ना? इनफैक्ट मैं जानता हूं ज्यादातर प्रोफेशनल जो महंगी चपाती या रोटियां बेचते हैं वो पुरुष होते हैं, है ना? तो प्रैक्टिस करें, बट आगे वाली बात भी याद रखें। अब अगर आप गलत चीज में टाइम स्पेंड कर रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, गलत चीज में टाइम स्पेंड कर रहे हो और उसकी आसक्ति निर्माण हो गई और अगर वो पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। संगात संजायते काम, कामा तो क्रोधो भी जायते। फिर क्रोध से क्या है? आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो सम्मोहित हो जाता है, विचलित हो जाता है, अपनों पे गुस्सा करता है, चिल्लाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, और सत्यानाश कर लेता है खुद का। स्पष्ट बोलता हूँ, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, है ना? ओके, पर जरूरी है। तो ज्ञानी, ज्ञानी के लक्षण समझ रहे हैं ना हम, उत्तम के लक्षण। आगे देखते हैं और क्या बताया उन्होंने, शायद एक दिन और लगेगा उत्तम के लक्षण के लिए। तो मुझे लगता है, देखो, भगवंत की वाणी है, यहाँ मैं आता हूँ ना, मैं आपको सच बताता हूँ, ये मैं हूं ही नहीं। कभी मेरे दोस्तों को पूछना, कभी रतीश भाई को पूछना, कभी प्रवीण सर को पूछना, कभी मिनल मैम को पूछना, कभी मोनिका मैम को पूछना, कभी सुजाता को पूछना, मैं कोई अलग इंसान हूँ। ये मैं हूं ही नहीं जो आपके सामने सुबह 5 बजे आता है, नहीं, ये मैं नहीं हूँ। इसलिए मैं कभी कभी बोल देता हूँ कि ये गुरु जी की वाणी है, कभी कभी बोल देता हूँ ये भगवंत की वाणी है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे सुबह के भाषण अगर सुन लूँ ना तो मेरा खुद का भी भला हो जाए, मेरा खुद का भी भला हो जाए। इसमें से बहुत सारी चीजें होती है ना, ओके, ये मुझे भी नहीं पता होती जब मैं बोलने आ जाता हूँ। और दिल पे हाथ, ये इधर है ना दिल, इधर हाथ रख के बोलता हूँ मैं, ये इतना कुछ मुझे भी नहीं पता। क्योंकि अगर आपको याद है तो मैंने बोला था कि दास बोध के 20 पार्ट है, इंटू 10, तो 200 दिन में खत्म होगा। अब एक एक पॉइंट पे 6-6 दिन बात हो रही है। कौन बोल रहा है ना? कौन बोल रहा है? मैं ये नहीं हूँ। तो ये जो सुबह सुबह मेरे मुंह से वचन निकलते हैं, ये भगवंत की वाणी है। इसका उपयोग करें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, है ना? क्योंकि जब मैं अकेले में पढ़ता हूँ, जब मैं अकेले में पढ़ता हूँ तो मुझे इतना नहीं समझ में आता। तो यहाँ किसी ने बताया कि इसे फ्लो स्टेट कहते हैं, है ना? तो एनएलपी में ये आ जाता है, फ्लो स्टेट, मूड, फॉर्म, क्रिकेट में इसे फॉर्म कहते हैं, है ना? बैट्समैन फॉर्म में है, बॉलर फॉर्म में है ना? कोई कहता है अच्छे मूड में है, कोई इसे फ्लो कहता है ना? और ये जरूरी है। तो फ्लो के लिए जिसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है आपके माइंड एंड बॉडी का। चलो उस पर भाषण आज नहीं देंगे, नहीं तो पता चला 2 घंटे निकल गए। आगे देखते हैं कहाँ तक आए हम, एक पॉइंट और लेंगे और फिर रुक जाएंगे। वाह, तो ये आखिरी वाला पॉइंट आज के लिए हम लेंगे कि कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। ध्यान से सुनिए, खाली नहीं बैठना चाहिए मतलब क्या? ओके, इसका मतलब यह है कि कभी भी बिना काम के समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज्ञानी लोग समय को वेस्ट नहीं करते, वो खुद को पॉजिटिवली एंगेज रखते हैं।
अब मैं आपको ना विश्राम की स्थिति के बारे में कुछ पॉइंट बताऊंगा, प्लीज नोट करना। अगर आप बिना वजह सोफे पे या बेड पे लेटे रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो उससे ना तो रेस्ट होती है और ना ही कार्य होता है। तो इवन अगर आपको लेटना है, विश्रांति लेनी है, तो भी प्लानिंग से करें। बैक एंड में कोई मेडिटेशन लगा दे, पावर नैप मेडिटेशन लगा दे, या अपने ओम चैंटिंग, कृष्णा फ्लूट, अलग अलग मेडिटेशन है, उनमें से जो लगता है लगा दे, या फिर गाइडेड मेडिटेशन लगा दे, और रेस्ट के वक्त प्लानिंग करके रेस्ट ले, है ना। या तो काम करे या फिर पूर्ण आराम करे। बहुत सारे लोग ना, वो बोलते हैं ना, क्या कर रहे हो, अरे कुछ नहीं। ये कुछ नहीं सबसे बड़ी डेंजरस बीमारी है। कुछ नहीं बोले, यार आराम कर रहा हूं, पूर्ण विश्राम, डिस्टर्ब मत कर, खत्म। बोले यार मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं भाषण दे रहा हूं, जो भी है पूरे कंसंट्रेशन से कार्य करे। इनफैक्ट मैं तो आपको बताना चाहूंगा, बड़ा भाग्यशाली हूं मैं। वो जो श्लोक है हमारा, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही है कुरु नंदन, काफी हद तक कर पाता हूँ। एक वक्त पे एक चीज पे ध्यान, आराम करूं तो ध्यान से आराम करता हूँ, मेडिटेशन करो तो ध्यान से ध्यान करता हूँ, और अगर काम करो तो ध्यान से काम करता हूँ। ये ज्ञानी के गुण है, आप भी इसको ये करें। गलत आंसर या गलत बात को सुन के नहीं लेते हैं ज्ञानी, है ना। जिसे कहते हैं ना, कई बार लोग ना अपने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए गलत चीजें बोल देते हैं, तो ज्ञानी व्यक्ति उसको सुनता नहीं है ना। या तो छोड़ देगा, या तो छोड़ देगा, या तो फिर छोड़ देगा, है ना। वो उसके साथ खुद को रिलेट नहीं करता है, वो उसको खुद उसको अपने खुद के जीवन की सच्चाई नहीं मानता है। प्लीज नोट करें इस बात को। अदरवाइज क्या होता है पता है, गलत उत्तर या गलत बात क्या होती है, somebody tells you you are not good enough। हमें डाउट आ जाता है, क्या सच में आई एम नॉट गुड इनफ। कोई आपको बोलता है पागल है, तो तेरे को क्या आता है। प्लीज नोट करें, ज्ञानी लोग खुद को निगेटिव फीडबैक से, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं बोल रहा हूं, बराबर है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं बोल रहा हूं, निगेटिव निगेटिव फीडबैक से, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखते हैं ज्ञानी लोग। प्लीज नोट करें। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे घर परिवार में, रिलेटिव्स में कुछ अज्ञानी होते हैं, उनकी आदत ही होती है वो कुछ ना कुछ निगेटिव बोलते रहते हैं, है ना। तो मन ही मन सोचना है कि ये उसकी कल्पनाओं में जो बुरे गुण है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी कल्पनाओं में के बुरे व्यक्ति के लिए, ये शब्द मेरे लिए नहीं है, ये खुद को बताना है ना। क्योंकि कई बार लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो किसके लिए क्या बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ना। यहाँ पे बताया है, अगर आपके पिता कष्ट कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ओके, कमा के ला रहे हैं। अब ये अडल्ट के लिए है मैसेज। और पुराने जमाने में अडल्ट की डेफिनेशन 16 से 18 होती थी, ये भी बताओ। ओके, तो अगर आप बड़े बन चुके हो, तो आपके पिताजी होते हुए, सदृढ़ होते हुए भी आपको बैठ के नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहते हैं यहाँ पे। जय श्री कृष्ण। तो पुराने जमाने में ये धर्म होता था आपका, कि अगर आपकी उम्र 16 हो गई, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क योर ओन, वर्क एंड अर्न योर ओन ब्रेड एंड बटर। 16 साल की उम्र में आपको काम पे लग जाना चाहिए। क्या? काम पे लग जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 18, बराबर है ना। यानी एक जमाना था 18 में तो दो दो बच्चे भी हो जाते थे लोगों के, है ना। वो संसार योग में भी आगे बढ़ जाते हैं। ओके, इवन मेरा मेरा मेरी जो उम्र है ना, मुझ में और मेरी मम्मी में 20 साल का ही अंतर है, और मेरा मुझसे एक 2.5 साल बड़ा भाई भी है। ओके, तो आप सोचिए, है ना। तो पहले जमाने में
इंसान नेचर के लॉ को फॉलो करते थे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, लॉ ऑफ नेचर। इंसान नेचर को फॉलो करते थे और नेचर के हिसाब से जाते थे। शरीर बड़ा हो गया, बुद्धि आ गई, शिक्षा संपन्न हो गई, 15-16 तक काम पे लग जाओ। अभी ऐसा नहीं है। मैं तो जब करियर गाइडेंस करता था ना, मुझे बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था। 22 साल हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, लोग फोन करते थे मुझे, सर कोई अच्छा कोर्स है तो बताओ, कोई क्रैश कोर्स है तो बताओ, कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है। 25 साल 28 साल उम्र के बच्चे भी पूछ रहे सर और कोई कोर्स है तो बताओ। अरे क्या चल रहा है? किसी एक चीज में ध्यान दो, नॉलेज बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, काम पे लग जाओ। पर हमारी ये मानसिकता बनाई गई है कि सीखो और सीखो और सीखो और सीखो और सीखो और सीखो और सीखो। करना क्या है? एक चीज का एक्सपर्ट बनो, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, पैसा कमाओ, सेवा करो, काम खत्म। है ना? सिंपल सी बात है। बट लोग ये ट्रैप में आ गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, यानी ये मेरा एक भाषण है, शायद 2-3 साल पुराना, मिल गया तो आपके साथ शेयर करूंगा, सुन लेना। ये नई जो सिस्टम बनी है, परंपरा बनी है हमारे देश में, इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है जस्ट इमेजिन करो। सबसे पहले मैं दूसरी वाली बात बोलता हूँ, फिर पहली बोलूंगा। अब आपको पता है, आपको दूसरी कौन सी पहली कौन सी पता नहीं, तो मैं जो भी बोलूंगा सुन लेना है आपने, है ना? तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आजकल लोग ना 50-52 को ही रिटायर होना चाहते हैं। क्या मानते हो आप? जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। वो 60, 65, 70 तक काम नहीं करना चाहते, है ना? पिछले जमाने की बात करते हैं। पहले जमाने में तो लोग यार 60-70 तक आराम से काम करते थे, है ना? यस। अब ध्यान से देखिए, पहले जमाने में लोग 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र में काम को लग जाते थे। यानी वर्क स्पैन जो है, अगर आप 60 तक भी काम देखो, 65 तक भी काम देखो, तो 16 से 65 यानी 50 साल तक लोग काम करते थे पहले। तो ह्यूमन एनर्जी कितनी यूटिलाइज होती थी आप देखिए। अब लोग 27-28 तक केवल सीखने में लगा देते हैं, 25, 27, 28 तक जॉब को नहीं करते, और वो 50-52 को रिटायर होना चाहते हैं। यानी किसी जमाने में, जिसे कहते हैं हमारी संस्कृति में वर्क फोर्स जो है वो 50-60 साल तक काम करते थे वो जीवन में। अभी 25 से 27 साल काम कर रहे हैं। एक बड़ी एनर्जी वेस्ट हो रही है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पितामह भीष्म दादा थे अर्जुन के, और घटोत्कच पोता था अर्जुन का और भीम का, है ना? 5 पीढ़ियां एक युद्ध में लड़ रही थी। यानी सोचो, 16 साल का बच्चा भी इतना ही फिट है कि युद्ध कर सके, और 75-78 साल के पितामह भीष्म भी इतने फिट है कि युद्ध कर सके, और रूटीन में युद्ध कर रहे थे, महान योद्धा के जैसे, है ना? आप देखिए, अश्वत्थामा की बात कीजिए और अभिमन्यु की बात कीजिए। अश्वत्थामा नहीं, क्षमा चाहता हूँ, अभिमन्यु की बात करते। यंग, है ना? साल 1.5 साल पहले तो शादी हो गई थी। अब उस जमाने में तो 14-15 साल में शादी होती थी, है ना? 5-5 पीढ़ियां एक्टिव है। आज देश का कितना नुकसान हो रहा है। जब इंसान अपने पीक ऑफ एनर्जी पे रहता है तो वो क्या करता है पता है? कोर्स करता है, एक और कोर्स, एक और कोर्स, एक और कोर्स। जय श्री कृष्णा। भगवान बचाए। रियलाइज करें, प्लीज रियलाइज करें। आपको जीवन में सफल होने के लिए एक ज्ञान या एक स्किल चाहिए, बस काम खत्म, काम खत्म। पर वो ज्ञान या स्किल ऐसा चाहिए कि जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, लोगों के जीवन में बदलाव आ सके। ऐसा एक ज्ञान, एक स्किल मिल गया ना, खत्म। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये 2 चीजें हैं तो आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं, कोई कोर्स की जरूरत नहीं, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मुझे उम्मीद है मैंने मेरी बात को आप तक पहुंचाया है सही ढंग से। तो आज के लिए चलो, हो गए 45 मिनट। हम कोशिश कर रहे हैं 40 से 45 मिनट में रुकने की। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। धन्यवाद। फेसबुक वालों से बाय कहेंगे। आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, हंसते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण।